अब बच्चों अगला पैराग्राफ देखते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अर्थात बच्चों कि जैसा कि हमने इसके पहले देखा था, मनीषियों का अर्थ होता है जैसे बुद्धिजीवियों बच्चों, जो हमारे पहले के लेखक थे, पहले के देशभक्त थे, देशवासी थे। उनमें से कुछ सेना नायक थे जो देशभक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने आहुति के द्वारा हमें देश की आज़ादी करवाई बच्चों। इन सभी के बारे में हम सुनते हैं आए दिन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हर किसी के लिए बच्चों। तो उन्हीं को यहाँ पे बुद्धिजीवी यानी मनुष्यों के बारे में जाता है, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने रक्त, अपनी जीवन की आहुति दी थी बच्चों। अब यहाँ पर देखना है कि ये सही है कि इन दिनों माहौल ऐसा है, मतलब इस चीज़ को आज लेखक आज के दौर के यानी आज के समाज के मापदंड को हमारे सामने रखते हुए वो कहते हैं कि इन दिनों माहौल ही ऐसा बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जो जीविका चलाते हैं, निरीह का अर्थ होता है दुर्बल, शक्तिहीन और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो बच्चों इन दोनों ही पर्याय में क्या ये असत्य है? बिल्कुल भी नहीं। आज जो सड़क के किनारे, जैसे कि बच्चों हमने पिछले कुछ दिनों देखा कि हमने चीनी चीज़ों का बहिष्कार किया है, हम सभी ने उसकी सहमति भी ली है कि हमारे भारत देश में बनने वाली चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन इसके पहले बच्चों क्या होता था, जो कैंडल है, जो मोमबत्तियाँ होती थीं, कलरफुल में आती थीं, अलग अलग डिज़ाइन में आती थी, उसे एक मॉल में सजाकर शेप में अच्छी से लाइटिंग के बीच में जब रखा जाता है तो वो दिखावे की चीज़ अलग ही प्रस्तुत बड़ी सुंदर लगती है। और वही अगर सड़क के किनारे कोई गरीब कुम्हार मिट्टी के दिए को अगर बेचता है तो उसको लोग लेने से कतराते हैं। अब मिट्टी के दिए को कौन लेगा जब बनी बनाई मोमबत्ती बस आपको रखना है और जला देना है, कहीं कोई मेहनत नहीं। मिट्टी के दिए को हमें एक बार पानी से धोना होता है, उसे सुखाना होता है, उसमें तेल डालना होता है, उसमें बत्ती लगानी होती है। तो ये सारा तो कैंडल में नहीं करना होगा ना, वो तो बनी बनाई चीज़ है। तो जैसे उस एक दिखाई हुई चीज़ों पर लोग आकर्षित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी हमें उसी चीज़ को, ये दुर्बल लोग हैं ना, शक्तिहीन है, उनकी शक्ति जितनी है उतने में भी आप अगर दीपक भी लेने जाओगे तो आपसे वो झूठ नहीं बोलता है, जितने का आप लोगे उतने में वो लेता है, दुआएं भी देता है। लेने के बाद खुशी से अनुभव होता है बच्चों कि चलो एक ऐसे व्यक्ति के साथ हमने दिया खरीदा है कि जिसको मतलब उससे भी कुछ लाभ हुआ। आए दिन हम फेसबुक पे देखते हैं कि कभी इन लोगों के साथ भी जाके आपको इनके पास भी दिए देखने चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा ऐड भी बना हुआ था जिसमें एक बच्चे ने एक बूढ़ी दादी माँ की हेल्प की थी, आप सभी को याद होगा, दिए लेने के लिए, और कैसे दादी माँ के सारे दिए बिक जाते हैं। तो ऐसा कुछ करने से अगर किसी का लाभ होता है, किसी गरीब की मदद होती है तो वो तो अच्छी चीज़ है ना। ठीक यही चीज़ आज लेखक भी कह रहा है बच्चों कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, जब अगर गरीब ये करता भी है ना तो भी उसे उतना मतलब उसमें भी उसको ठग लिया जाता है। जो इतनी मेहनत से अपने श्रम से दिए को बनाना, फिर उसको बाज़ार ला के बेचना, फिर जो पैसे मिलते हैं उसमें कुछ दिए के लिए रखना और कुछ अपने घर के लिए ले जाना, ये क्या करते हैं, ये लोग अपनी मेहनत से अपने जीविका चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लोग इस झूठ के बाज़ार में, यानी कि जैसा मैंने कैंडल को बताया था, ऐसे कैंडल से जुड़े तमाम चीज़ें हैं जो आज शोरूम में जब दिखती हैं तो बड़ी सुंदर सी दिखती हैं, लेकिन लोग लेने के लिए उसी कह रहे हम बड़े लोग हैं, हम पॉश लोग हैं, हमको इसी में जाना चाहिए, हम तो यहीं से सामान लेते हैं, हम लोग वहाँ की दुकान से थोड़ी सामान लेते हैं। ऐसा होता है ना, होता है बच्चों। लोगों का अपनी अलग अलग मानसिकता सबकी होती है और हम उसके लिए किसी को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं।
अध्याय पढ़ाने के माध्यम से भी मेरा दोषारोपण किसी के लिए नहीं है, लेकिन क्या ये चीज़ें असत्य हैं? नहीं, आप इसे नहीं झुठला तो नहीं सकते। हम बहुत सारे पर्याय से देखते हैं, आए दिन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ हमें ये सिखाया जा रहा है कि जब कभी ऐसा कुछ होता है तो उनकी मदद करें। माध्यम चाहे जैसा हो आपको, चाहे आप उनसे दिए ले लीजिए, उससे उनकी मदद हो जाएगी, 2 पैसे उनके हाथ जाएंगे, और या तो कुछ ऐसा कीजिए कि उसके सारे दिए बिक जाए। ये होता है बच्चा। और अच्छी चीज़ है, अब इसमें हमें कि ऐसा पढ़ाया जा रहा है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वो तो अच्छी चीज़ों में कमी निकालने जैसा होगा, जैसा कि लेखक हमें सिखा रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, और जो लोग इस ईमानदारी के साथ चलते हैं उनको कहीं ना कहीं मूर्ख समझा जाता है कि अरे इसका तो दिमाग ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या है बेचारे, इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्या आप ये सब कर रहे हो, अरे इसमें और उसमें बहुत पैसा है, इधर जाएंगे उधर बेचेंगे तो मस्त पैसा है। ये क्या होता है कि जो मेहनत से अपना कार्य कर रहा है वो कहीं ना कहीं चीज़ों से क्या होता है, उसे